गाइस आज की डेट में मशीन कोडिंग राउंड एक मस्ट है हो गया है किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू प्रोसेस में। चाहे आपको 1 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपको 10 12 साल का एक्सपीरियंस हो, मशीन कोडिंग राउंड पक्का होगा ही होगा। पहले ये सिर्फ बड़ी कंपनीज में होता था, लेकिन अब हर एक कंपनी ने इस राउंड को एज अ मैंडेटरी राउंड स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि इस राउंड के लिए आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी वेबसाइट है जिनको आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, और किस तरीके से आप अपने आप को इसमें बेटर और फ्लुएंट बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइस, इस वीडियो के बाद से हम अपने वीडियोस में कमेंट शाउट आउट देना स्टार्ट करेंगे, जो भी हमें अच्छे कमेंट्स लगेंगे। अच्छे कमेंट्स मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी आपने मतलब टेक्निकली आपने कुछ अच्छा बोला है या जो भी चीज़ अच्छी लगेगी उसको हम वीडियो के एंड में शाउट आउट देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्री रिसोर्सेज की तरफ कि फ्री में हम किस तरीके से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस गिटहब रेपो पे जा सकते हो, रिएक्ट जेएस मशीन कोडिंग चैलेंजेस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे मशीन कोडिंग चैलेंजेस प्रोवाइड करे हुए हैं जो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हैं। और इनके यहाँ पे सॉल्यूशंस भी इम्प्लीमेंटेड हैं। तो इसके अंदर बेसिकली काफ़ी सारी सॉर्ट ऑफ सब रिपोजिटरीज हैं जिसके अंदर ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि क्या क्या प्रोजेक्ट है और उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसके बाद इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन भी दी हुई है कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, रिपोजिटरी नेम पे जाना है और उसको रन करके देखना है। लेकिन ऑब्वियसली ये वाली चीज़ जो है ये बहुत बेसिक लेवल पे है, क्योंकि ये फ्री है। इसमें समझ में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि चल क्या रहा है। जैसे कि मैंने वेदर ऐप चला के देखी थी, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये वेदर ऐप जो है वो मेरी करंट लोकेशन को ऑटोमेटिकली फेच कर रही है और फिर यहाँ पे करंट टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन, मैक्स टेम्परेचर, ये सारी डिटेल्स को यहाँ पे शो कर रही है। बट ऑब्वियसली इसको इस तरीके से समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको और बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब आपको देखो यहाँ से आइडिया मिल गया कि जैसे वेदर ऐप का ही लेके आपको वेदर ऐप बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो वेदर ऐप यूजिंग रिएक्ट। वहाँ पे आप उनका आउटपुट देख लो कि किस तरीके की ऐप वो बना रहे हैं, और सेम एप्लीकेशन आप बनाने का ट्राई करना स्क्रैच से। आपको याद रखना है कि आपको कोई भी प्लगइन, कोई भी एआई टूल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। खुद से जितना हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हो या फिर आप इंटरनेट पे जाके सॉल्यूशन सर्च कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो कि रिएक्ट वेदर ऐप मशीन कोडिंग क्वेश्चन। ओके, तो ये आप लिखोगे तो यहाँ पे रिएक्ट ये चैट जीपीटी, तो ये आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली चैट जीपीटी सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर देगा। रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको रिक्वायरमेंट चाहिए थी कि क्या क्या बनाना है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती है कि भाई एपीआई कैसे कौन सी कॉल करेंगे, तो वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि कौन सी एपीआई सूटेबल होंगी, या फिर आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड फ्री मेथड ये होता है कि आप ये सब करने की जगह सीधा सीधा चैट जीपीटी पे ही सर्च कर लो कि कुछ इस तरीके से कि गिव मी टॉप 10 रिएक्ट मशीन कोडिंग चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी अपने आप ही जैसे 10 पॉपुलर मशीन कोडिंग चैलेंजेस दे देगा। उसमें से फिर आपको जो भी पसंद आ रहा है या फिर आपको जो भी यूज़फुल लग रहा है उसके बारे में आप और डिटेल्स ले सकते हो। और फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी से सॉल्यूशन भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको तब देखने हैं जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है, कोड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, और ये भी देखना है कि हम किस तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन कम से कम टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गाइस कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो कि जिन पे आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो अपने एडिटर्स देते हैं या फिर आपको कोडिंग चैलेंजेस और भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। गाइस अब में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न हो सकता है, या फिर मेरी जर्मनी में जॉब किस तरीके से लगी। मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश करती हूँ लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट्स में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ जाती है इंटरैक्शन की। तो अगर आपको डिटेल में अपने लिए पर्सनली कोई डिस्कशन करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप यहाँ पे टॉप मीट पे जाके मेरे साथ एक वन ऑन वन कॉल को भी बुक कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ वेबसाइट्स चेक कर लेते हैं जिस पे इस तरीके के चैलेंजेस मिल जाएँगे।
तो जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे रिएक्ट प्रैक्टिस डॉट डेव पे और यहाँ पे आप देखोगे एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। तो जैसे ये है बिल्ड अ रेस्टोरेंट रिजर्वेशन विजिट, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मशीन कोडिंग जो चैलेंजेस होते हैं वो दो टाइप के चैलेंजेस होते हैं। एक तो होता है जैसे ये वाला चैलेंज है, इसमें क्या होगा कि आपको खुद से एक उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट दे दी और आपको स्क्रैच से एक एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। जो जो फंक्शनैलिटी इन्होंने दी हुई है, जैसे कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्या क्या काम आपको करना है, वो सब आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे कुछ कुछ सजेशन भी दे रहे हैं कि हेडलेस यूआई यूज कर सकते हो, लेकिन हम रिएक्ट यूज करेंगे नॉर्मली। और इसके बाद टेलविंड सीएसएस यूज कर सकते हो। आपको स्क्रैच से एचटीएमएल यूज करना है और सीएसएस यूज करना है। डोंट गो फॉर ये हेडलेस यूआई और टेलविंड सीएसएस, ओके। और इसके अलावा जैसे ये पब्लिक हॉलीडेज ऐप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एपीआई भी इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है कि कौन सी एपीआई को आप यूज कर सकते हो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं जिसमें आपको स्क्रैच से सब कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्ट 19 फॉर्म फीचर्स टू रीफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, कोड सैंडबॉक्स का लिंक दिया है और आपको कोड रीफैक्टर करना है। तो सेकंड मशीन कोडिंग चैलेंजेस इस टाइप के भी होते हैं जिनमें आपको एक वो एप्लीकेशन बनी हुई दे देंगे, लेकिन उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंटेड नहीं होती हैं। उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कोडिलिटी होता है, कोडरपैड होता है, इस पे कंपनीज़ अपने क्वेश्चंस डाल देती हैं और आपको बोलती हैं कि ये फंक्शनैलिटी इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस वेबसाइट पे आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिल जाएँगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो जैसे ये वाला तो फ्री है, रेस्टोरेंट विजिट वाला कि किस तरीके से करना है, लेकिन बाकी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड वेबसाइट है ये ग्रेडफ्रंटेंड.com। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं बताऊंगी कि ये क्यों, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर आप जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे रिएक्ट पे, तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस आ गए और इसमें से आप जिन-जिन में रिएक्ट यूज़ हो सकती है, वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ये मेक काउंटर है, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पे है। इसके बाद आप यहाँ पे रिएक्ट क्लिक करोगे तो रिएक्ट के क्वेश्चंस आ जाएँगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रोग्रेस बार है, टैब्स है, डेटा टेबल है, आप कुछ भी ओपन कर सकते हो। जैसे मॉडल डायलॉग है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट दी हुई है। ये कुछ उसी टाइप का फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रही थी कि एक्चुअल जो आपके कोडिंग चैलेंजेस आते हैं, उसमें यही फॉर्मेट रहता है। और फिर ये बताएँगे कि मॉडल डायलॉग शुड कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट, इसमें ये चीज़ें होंगी। और फिर इसके बाद ये दिखा रहे हैं आपको प्रीव्यू व्हाट यू नीड टू बिल्ड। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है? उसके बाद ये प्रीमियम फीचर से कुछ-कुछ कि किस कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा था, आपको अगर वो देखना है तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ये टू डू लिस्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ये टू डू लिस्ट बनाने के इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और फिर आपको इस तरीके की एक टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है। अब मुझे ये वेबसाइट क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हद तक फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए क्या-क्या प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे अगर आप प्रिपेयर में जाओगे और यहाँ पे ये देखो, रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी में अगर आप जाओगे तो सिस्टम डिज़ाइन की प्लेबुक भी दी हुई है। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये प्लेबुक बहुत काम आएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं और ये कुछ-कुछ प्रीमियम है, 1 या 2 ही फ्री हैं। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो प्रीमियम लेने का ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए लास्ट वेबसाइट पे हम चलते हैं, जो कि है codedev.com। इसमें अगर आप कैटेगरीज में जाओगे और यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप क्लिक करोगे कोडिंग लैब्स, तो यहाँ पे आपको रिएक्ट के क्वेश्चंस कुछ-कुछ मिल जाएँगे। जैसे आप यहाँ पे रिएक्ट जेएस प्रॉब्लम्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्रोग्रेस बार, सेलेक्ट चेक बॉक्सेस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मिल जाएँगी और यहाँ पे आप इनके कोड एडिटर में जाके इन प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट दी हुई है और किस तरीके का दिखना चाहिए वो भी बताया हुआ है। मुझे नहीं पता ये अभी क्यों नहीं खुल रहा है ये, पर वैसे ये खुल जाता है और अगर नहीं भी चलता है मान लो जस्ट इन केस, तो फिर आप अपने सिस्टम में इन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर सकते हो। तो बस गाइस यही था आज के वीडियो के बारे में। होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ रिसोर्सेज मिले होंगे मशीन कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।